नमस्कार। शांति निकेतन में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, क्लास 10th और हमारा विषय है हिंदी ग्रामर और उसमें जो टॉपिक है हमारा वो रस है। लगभग हमने 4 रसों की बात कर ली, जिसमें हमने श्रृंगार रस को पढ़ लिया अच्छे से, स्थायी भाव को, उसका जो रति स्थायी भाव, प्रेम जो स्थायी भाव है उसको अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद में हमने वीर रस को पढ़ लिया अच्छे से, उसका स्थायी भाव उत्साह है उसको भी अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद में हमने रौद्र रस को भी पढ़ लिया और इस प्रकार हम पढ़ते पढ़ते इन रसों के बाद में हम इस पाठ का हमारा पार्ट 5th है और उसका जो हमारा 5वां जो रस है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि भयानक रस क्या होता है। और इस पाठ में भयानक रस के साथ में मैं आपको विवश रस के बारे में भी पढ़ाना चाहूँगा। इस पाठ में हम 2 रस पढ़ेंगे। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि हर रस की परिभाषा अलग अलग है, हर रस को पहचानने की स्थितियाँ अलग अलग हैं, शब्द अलग अलग हैं। उसी प्रकार हम भयानक रस को पढ़ते हैं। भयानक रस का नाम है भयानक और इसका स्थायी भाव है भय। वैरी ही भय भयानक, अर्थात भयानक अगर पूछा जाए आपसे तो इसमें कोई आपको बड़े ही परेशानी का काम नहीं है कि आप इसके स्थायी भाव को न पहचान पाए, क्योंकि रस में ही स्थायी भाव छुपा हुआ है भयानक। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ लेते हैं, आप इसके अर्थ की तरफ जाते हैं तो जिस काव्य के, जिस नाटक के पढ़ने से या सुनने से या जिन वस्तुओं को देखने से हमारे अंतर्गत, जिन जीव जंतुओं को देखने से हमारे अंतर्गत जो भय उत्पन्न होता है, अर्थात भय हमारे अंतर्गत एक डर भाव का जो डर का भाव होता है वह उत्पन्न होता है, वह भयानक रस में आपका परिणत हो जाता है। अर्थात भयानक रस का मतलब भय। जब किसी आप ऐसे जीव को, जंतु को या किसी अन्य प्रेत वगैरह को देखते हैं तो उसको देखकर आपके अंदर क्या उत्पन्न होता है? भय, डर उत्पन्न होता है। जब आप किसी को रात्रि में किसी इस प्रकार की वस्तु को देखते हैं तो आपको किसी वस्तु को रात के अंधेरे में जा रहे हैं, वहां आपको कोई कपड़ा व्हाइट कलर का ऐसा दिखाई दे जाए तो जिसको देखकर आप तो उस समय आप क्या करने लग जाओगे? डरने लग जाओगे। उसी प्रकार आपको कोई सर्प मिल जाए इसमें और आप अकेले हैं, अजगर मिल जाए, आपको कोबरा मिल जाए, आप अकेले डर जाओ उसको देखा, या कोई आपको शेर मिल जाए, चीता मिल जाए या और कोई ऐसा खतरनाक जानवर आपको मिल जाए या खतरनाक कोई ऐसा बहुत ही पुरुष मिल जाए तो उसके अंतर्गत, उससे आपके अंतर्गत क्या उत्पन्न होगा? भय, डर उत्पन्न होगा। उसी डर और भय की हम इस भयानक रस के अंतर्गत बात कर रहे हैं कि वह भयानक रस होता है जहां भय उत्पन्न होता है और भय नाम का जो स्थायी भाव है वो भयानक रस को उद्दीप्त करता है। अब इसको और एक उदाहरण के माध्यम से हम पढ़ेंगे तो और हमारी समझ में आ जाएगा। जैसे एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय और बिकल बटोही बीचहि परियो मूर्छा खाए। ठीक है, ये उदाहरण है। इसमें इस उदाहरण में बताया जा रहा है कि एक ओर अजगरहि, एक ओर अजगर सर्प है। आपने देखा होगा विशाल काय वाला, सभी सर्पों से विशाल काया, विशाल शरीर वाला होता है। इनके अजगर के बच्चे ही बहुत मोटे मोटे होते हैं। अगर वो अजगर जो बच्चा है वो अपना बड़ा स्वरूप धारण कर ले तो इतना मोटा हो जाता है। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, वैसे तो चिड़ियाघर वगैरह में देखा होगा तो बहुत विशाल का है। तो एक तरफ से जो अपनी श्वास से खींचता है, व्यक्ति को काटता नहीं है, अपनी श्वास से खींच कर अंदर अपना भोजन बनाता है। तो एक ओर तो अजगर सर्प है, ठीक है, एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर तो अजगर आपका सर्प है, एक ओर मृगराय और एक ओर मृगराय, मृगों का जो राजा है, जो जिसको हम सिंह कहते हैं, शेर कहते हैं। तो एक तरफ तो आपका अजगर है और एक तरफ, एक साइड में आपका शेर है, सिंह है। ठीक है, अब विकल बटोही, अब
बटोई जो है, जिसको राहगीर कहते हैं, रास्ते में चलने वाले बंदे को कहते हैं, वह दोनों के बीच में क्या हो गया, एक तरफ तो उसे अजगर दिखाई दिया और एक तरफ शेर दिखाई दिया। अब दोनों से अपनी जान को कैसे बचाए? तो उस स्थिति में उसके अंदर भय पैदा होकर क्या होगा, मूर्छा का गिर, अर्थात प्रयोग मूर्छा का है। मूर्छा का मतलब बेहोश होके वो क्या ले गया, गिर गया। मूर्छा का मतलब मूर्छित होना, बेहोश होना, अपनी सुध बुध को भूल जाना, वही मूर्छा कहलाता है। तो इस प्रकार जो राहगीर है, जो बटोई है एक, वह रास्ते में खड़ा हुआ, रास्ते में जा रहा है, तो एक तरफ सर्प अजगर और एक तरफ शेर है, दोनों के बीच में वो फंस गया है, दोनों के बीच में आ गया। वो करे क्या, तो वहां जाके वो भय के कारण, अत्यधिक भय के कारण वो मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, अर्थात बेहोश हो जाता है। तो जो बटोई है, जो राहगीर है, उसके अंतर्गत क्या उत्पन्न हुआ, भय उत्पन्न हुआ, और वही भय भयानक रस में परिणत हो जाता है। और इसके उदाहरण इस प्रकार ही है। इन जिन उदाहरणों में किसी से डरने की बात कही जा रही हो, चाहे वो शेर से डरना हो, चाहे वो आग से डरना हो, आग के लगने से आग लग जाती है, या वो सर्प से, शेर से, आग से, या किसी भूत प्रेत से, जो हमारे अंतर्गत जो डर उत्पन्न होता है उसे हम भय कहते हैं। और वो भय जो स्थायी भाव होता है, वह भयानक रस को उद्दीप्त करता है। तो यहाँ यह भयानक रस का आपका उदाहरण संपन्न हो गया और उसकी परिभाषा भी संपन्न हो गई। तो इसमें से भी वही 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षाओं में। पहला प्रश्न यही होगा कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, तो भय। ठीक है, भयानक रस का स्थायी भाव भय। दूसरा प्रश्न इसका विपरीत हो जाएगा, भय किस रस का स्थायी भाव है, भयानक का। ठीक है, उलट पुलट के विपरीत रूप से प्रश्न कर लिया जाएगा। तीसरा, आपको उदाहरण दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित उदाहरण में कौन सा रस है, तो आपको बताना होगा निम्नलिखित उदाहरण में आपका भयानक रस है। एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं इसमें से। चौथा प्रश्न, जहां भय उत्पन्न होता है किसी भूत को देखने पर, किसी प्रेत को देखने पर, किसी आत्मा को देखने पर, या किसी सर्प, शेर या किसी अन्य जीव जंतु को भयानक को देखने के बाद में जो हमारे अंदर जो भय उत्पन्न होता है, वो किस रस का लक्षण है या किस रस की यह परिभाषा है, तो वो भयानक रस की परिभाषा है। इस प्रकार से आपके 4 प्रश्न होंगे। नेक्स्ट, विवश रस। विवश रस का मतलब होता है घृणा। क्या होता है, विवश का मतलब होता है घृणा, जुगुप्सा या जुगुप्सा। विवश का मतलब होता है घृणा। जब इस प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, जिन वस्तुओं को देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो, हमारे अंदर जुगुप्सा उत्पन्न हो, हमारे अंदर छी की भावना है, हमारे अंदर कितने गंदा है, एकदम जैसा उल्टियों जैसा आपका अंदर एक भाव बन जाता है, और किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा हृदय आपका खिन्न सा हो जाता है, मटमैला सा हो जाता है। तो इस प्रकार की जब वस्तुओं को देखते हो, विशेषकर मांस वगैरह, भैंस खत्म हो गई या कोई जीव खत्म हो गया, जंतु खत्म हो गया है, उसको कुत्ते और आपके कोए और सियार वगैरह खाते हैं चीर चीर कर उसको। अक्सर इसमें इस जो आपका ये विवश रस है, इसमें घृणित वस्तुओं का वर्णन किया जाएगा, विशेषकर मांस वगैरह की बात की जा रही है, चीरने की, फाड़ने की, और रुधिर की, खून वून की, इस प्रकार की इसमें बातें की जा रही होंगी। और इस प्रकार की जो बातें होंगी वो आपकी विवश रस को उत्पन्न करेंगी, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। जो जुगुप्सा स्थायी भाव विवश रस को उत्पन्न करेगा, अर्थात हमारे अंतर्गत जिन वस्तुओं को देखकर मन में घृणा उत्पन्न होगी, विशेषकर मांस, रक्त, रुधिर को खाती हुई जीव जंतुओं को देखकर हमारे, या इस प्रकार के ग्रंथ काव्यों को, नाटकों को पढ़ने के बाद में हमारे अंतर्गत जो घृणा उत्पन्न होती
है उसे हम विवश रस कहते हैं और इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। ठीक है, अब हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे इसको, उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर पर बैठो काग आंख दो खाकर निकालो, मतलब कोई जीव पड़ा हुआ है, मृत जन जीव है, भैंस समझ लो या कोई और जीव समझ लो, पड़ा हुआ है, सिर पर बैठकर उस मरे हुए जीव के ऊपर कौवा बैठकर आंख दो खाकर निकाल, आंखों को निकाल कर उससे मरे हुए से और खा रहा है। कौन? कौवा। सिर पर बैठो काग, काग कहते हैं कोए को, सिर पर बैठकर कौवा आंख दो खाकर निकाल कर, और उसकी दोनों आंखों को, दो माने दोनों, आंख माने आंख, खात माने खाता है, निकाल माने निकाल कर, और कौवा उस मृत जीव पर बैठा हुआ और उसको क्या कर रहा है? खा रहा है। और तो घृणा उत्पन्न हो रही है, आप देख रहे हैं। खींचक जीव स्यार, और अपनी जीभ से, अपने दांतों से और उसकी जीभ को, और स्यार क्या कर रहा है? जो मरा हुआ है उसकी जीभ को खींच के खा रहा है। अतः ही आनंद और धारत, और इस प्रकार खाते हुए अत्यधिक जो जीव जंतु है उस मृत पशु या पक्षी को खा कर क्या हो रहे हैं? आनंदित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? आनंदित। तो यहाँ ये जो देख रहे हैं आप, इसमें मांस वगैरह की बात की जा रही है, और खाने की, मृत जीव जंतु को खाने की बात की जा रही है, और अन्य जीव जंतु उस तरीके से खा रहे हैं घृणा रूप से। स्वाभाविक है, किसी घृणित वस्तु को खाएंगे तो उसको देखकर हमारे अंदर घृणा उत्पन्न होती है। किसी गंदी चीज को देखकर हम देखते हैं, उसको क्या उत्पन्न होता है? घृणा उत्पन्न होती है। तो यहाँ घृणा उत्पन्न हो रही है सुधार में, तो इस कारण से यहाँ आपका विवश। नेक्स्ट, फाड़ नखन सब आतरण रुधिर मवाद विकार, और लेपत अपने मुखन पे हर्ष प्रेत गण नार। आहा, फाड़ नखन सब आतरण, मतलब जो सब है, मृत जीव है, मनुष्य है मरा हुआ, उसको सब, उसका सब को निकाल कर अपनी नाखूनों से आतरण में, और उसकी आंतों को निकाल रहे हैं। जो प्रेत होते हैं वो मरे हुए व्यक्ति की आंतों को निकाल रहे हैं। रुधिर मवाद निकाल, और रुधिर खून निकल रहा है, मवाद निकल रही है, और उसको निकाल रहे हैं, खा रहे हैं उसको। लेपत अपने मुख पे, और अपने मुख पर लेप कर रहे हैं उसका लेप, और हर्ष प्रेत नरना, और जो प्रेत लोग हैं, जो भूत प्रेतादि लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने मुख पर लपेट कर और खूब आनंदित हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ फाड़ नखन सब आतन रुधिर मवाद निकाल, और लेपत अपने मुखन पे, और हर्ष प्रेत गण नार। तो फाड़ नखन, फाड़ माने फाड़ रहे हैं, नखन माने नाखूनों से, सबको माने मरे हुए जीव को, आतन उसकी आंतों को निकाल रहे हैं, रुधिर निकाल रहे हैं, मवाद को निकाल के, और लेपत अपने मुंह पर लेप कर रहे हैं उसका, और खा रहे हैं, और पे हर्ष प्रेत गण नारी, और प्रेत गण माने प्रेत गण, नर नारी जो प्रेत हैं वो आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, खाए मांस मज्जा, खून को पी रहे हैं, अपने मुंह पे चुपड़ के, शरीर पे चुपड़ने, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है, जहाँ मांस की बात की जाए, मांस को खींचने की, मरे हुए जीव को के मांस को खींचने की बात की जा रही हो, और जहाँ घृणा वाली वस्तुओं की बात की जा रही हो, तो वहाँ आपका कौन सा रस होगा? विवश रस होगा, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। आप इससे भी 4 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। वही 4 प्रकार की विवश रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विवश का। उपयुक्त उदाहरण, निम्नलिखित उदाहरण किस रस का है? विवश रस का। जहां घृणा वाली वस्तुओं का वर्णन किया गया, वहां कौन सा रस होता है? विवश। तो इस प्रकार के हर रस से 4-5 प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं। किसी भी एक रस से, सभी रस नहीं आएंगे क्योंकि इतना पेपर लेंदी नहीं होता है। 4 प्रश्न होते हैं रस से, 4 नंबर का रस के प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षाओं में, और उनमें से 4 नंबर के इस प्रकार किसी के रस के बारे में पूछा जा सकता है। इस प्रकार के 4 प्रश्न रहेंगे आपके। आप इनको अच्छे से, जितने भी मैंने रस, लगभग 6 रस पढ़ा दिए हैं, 6 रसों को आप मनन करें, उनके बारे में जाने, उनकी परिभाषाओं के बारे में जाने, और क्या क्या इनके चिन्ह हैं, क्या क्या जानने वाली चीजें इनको
इनके क्या क्या स्थायी भाव हैं, उदाहरणों में कौन कौन से इस प्रकार के शब्द आते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं। एक बार हमें परिभाषा ना पता हो, डायरेक्ट कोई उदाहरण आ जाए हमारे सामने तो उसको कैसे पहचानेंगे। इन सारी बातों को आप आपस में मिलकर एक दूसरे छात्र आपस में सर्च करें, इनको अच्छी केयरफ्री होकर इनको लर्न करें, समझें, लिखें। इनके अलावा और भी ऐसे कई उदाहरण आप उनको भी देखें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरण देखोगे उतना आपको विषय वस्तु आपका पक्का होगा। ठीक है, फॉर्मेलिटी न करें आप, और इसको आप फेयर कॉपी पर भी अपने लिखते जाएं ग्रामर वाले पर। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।